यू, उन सबका शुक्रिया। और अभी साकार मुरली की तरफ से हम अव्यक्त मुरली की तरफ जाते हैं और 15 मिनट मुरली सुनने की तैयारी करते हैं, योग करते हैं। शांति। ओम शांति। देखिए इस अपने ही अंतिम जन्म के अंतिम समय को, 83 जन्म का चक्र पूरा कर कर मुझ आत्मा ने ये 84वां मर्जीवा जन्म लिया है। खुद परम पिता परमात्मा ने, प्यारे शिव बाबा ने मुझे गोद लिया है। उस परम सत्ता, परम पिता, परमात्मा, भाग्य विदाता मेरा पिता बनकर आया है। मुझे अपने ही भाग्य पर नाज है। मेरा ये अति अमूल्य दुर्लभ जीवन पूरे कल्प में सिर्फ एक बार ईश्वरीय संतान मैं अपने आप को कहला सकती हूँ। तो मैं अभी, आज से, अभी से, इसी घड़ी से अपना तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, सब कुछ इंश्योर करती हूँ। जो इंश्योरेंस का मैग्नेट है, मुझ आत्मा का धारण किया हुआ शरीर, उसका रोम रोम वो सफल करने वाला है। मेरे मन के एक एक कोने से, मन के एक एक संकल्प को वो ईश्वरीय सेवा में लगाने वाला है। अपने ही संस्कारों का स्वपरिवर्तन के आधार से संस्कार परिवर्तन कर कर
विश्व परिवर्तन का वो मुझे एक सैंपल और निमित्त बना रहा है। उसी ने दिया हुआ जीवन, उसको अर्पण, उसको समर्पण। करन करावनहार, वो निराकार, साकार में आकर हर कर्म सिखाकर वो निराकार मुझे अपने भी निराकार होने की स्मृति दिलाता है। करन करावनहार है पर निराकार है, इसलिए साक्षी है। रूह का नॉलेज देकर, आत्मा का नॉलेज देकर, सारी सृष्टि का और सृष्टि के आदि मध्य का नॉलेज देकर वो मुझे नॉलेजफुल बनाता है। रोज पढ़ाई पढ़ाकर उसके जैसा मास्टर, ज्ञान का सागर मुझे बनाता है। महिमा उसकी है, उसके ज्ञान की है। ये मुझे समझाता है।
साकार में रहते हुए मैं निराकार हूं। इस स्मृति से मुझे, इस श्रीमत से मुझे वो साक्षी रहने का अभ्यास कराता है। और यही साक्षीपन की स्मृति और स्थिति मुझे सदा निरंतर हर्षित मुख रखती है। वरदानों का ताज, स्वमानों की माला, ये रूहानी श्रृंगार मेरा वो रोज करता है। खुशी की खुराक खिलाकर, खुशी की दवा पिलाकर मुझे तंदुरुस्त, मंदुरुस्त, सेहतमंद बनाता है। खुशी के खजाने से मुझे वेल्दी बनाता है, धनवान बनाता है। मेरे ही खुशनसीबी की मुझे वो याद दिलाता। इसी स्मृति में कि मेरे जैसा खुशनसीब आत्मा, भाग्यशाली आत्मा, कि जिसे पढ़ाने रोज सुप्रीम टीचर, भाग्य विधाता, वो गॉड फादर इस धरती पर आते हैं, मेरे सम्मुख आकर मेरे बुद्धि के ताले खोलकर, मन को स्थिर कराकर मुझे गॉड फादरली स्टूडेंट हूं ये स्मृति दिलाकर इस सर्वोच्च पढ़ाई के लिए तैयार करते हैं। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, व्यक्त से अव्यक्त बनने की पढ़ाई, साकार से निराकार, अवगुणों को छोड़कर सर्वगुण संपन्न बनने की पढ़ाई अब मैं पढ़ने जा रही हूं। इसी स्मृति में बैठे
कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा भगवान आवाज सुनने जा रही हूँ। ओम शांति। रतन भाई, आप मुरली स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 16 मई 73। मुरली के टाइटल अंतिम पुरुषार्थ। बाबा आज इस मुरली में विशेष 2 शब्दों को याद करने के लिए कहा है। मन को या स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए कनेक्शन, और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हर कर्मों में करेक्शन के लिए बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। और 5 शब्दों का 3 रूप भी बता रहे हैं। और पार्टियों के साथ मुलाकात में बाबा गुलदस्ता, फूलों की गुलदस्ता का भी चर्चा कर रहे हैं। तो आज सुनेंगे बाबा की मुरली। मूर्छित को सुरजित करने वाले, सर्व को सहयोग देने वाले, मनुष्य आत्मा को देव आत्मा बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा बोले, सर्वशक्तियों से संपन्न मूर्त क्या स्वयं को अनुभव करते हो क्या? बाप दादा द्वारा इस श्रेष्ठ जन्म का वर्षा क्या प्राप्त हो गया है? बाप दादा द्वारा इस श्रेष्ठ जन्म का वर्षा क्या प्राप्त हो गया है? वर्षे के अधिकारी अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना। वर्षे के अधिकारी अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना। सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो क्या? मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से जो प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो, क्या उसी अनुभव में निरंतर स्थित रहते हो व उसमें अंतर आ जाते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से जो प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो, क्या उसे अनुभव में निरंतर स्थित रहते हो व इसमें अंतर रहता है? वर्षे के अधिकारी बनने में सिर्फ दो बातें बुद्धि में रखने से अंतर समाप्त हो निरंतर वह स्थिति बन सकते हो। वे 2 शब्द कौन से हैं? बाबा आज प्रश्न से मुरली शुरू कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ बाबा 2 शब्द का बोल रहे हैं। क्या 2 शब्द याद हैं? वो 2 शब्द क्या है? वो जानते भी हो और कर भी रहे हो, लेकिन निरंतर नहीं करते हो। एक है स्मृति को यथार्थ बनाने का, एक है स्मृति को यथार्थ बनाने का, दूसरा है कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का। बाबा ने 2 शब्द जो बोले थे उसकी फिर याद दिला रहे हैं। एक है स्मृति को यथार्थ बनाने का और दूसरा है कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का। वे 2 शब्द कौन से हैं? एक है स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए, स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा कनेक्शन, और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपनी करेक्शन चाहिए। करेक्शन हर कर्म में न होने के कारण
करेक्शन हर कर्म में न होने के कारण मास्टर सर्वशक्तिवान व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर निरंतर स्थित नहीं हो पाते हो। यह दोनों शब्द कितने सरल है। यहाँ आए भी इसलिए होना, जिस कर्तव्य के लिए आए हो उसको करना मुश्किल होता है क्या? मुश्किल किसको अनुभव होता है? किसको अनुभव होता है मुश्किल? जो कमजोर होते हैं उसे ही मुश्किल अनुभव होता है। वे अनुभव क्यों करते हैं? वे मुश्किल अनुभव क्यों करते हैं? कनेक्शन जुटे हुए भी कभी कभी मुश्किल अनुभव करते हैं। वह इसलिए मुश्किल अनुभव होता है क्योंकि मेहनत नहीं करते। मुश्किल किसको अनुभव होता है? बाबा बोल रहे हैं जो मेहनत ही नहीं करते उसे मुश्किल अनुभव होता है। जानते भी हुए, समझते भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन चलते चलते फिर विश्राम पसंद हो जाते हो। चलते चलते फिर विश्राम पसंद हो जाते हो। बाप दादा के पसंद नहीं लेकिन आराम पसंद। बाप दादा के पसंद नहीं लेकिन आराम पसंद। इसलिए जानते हुए भी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो बाप दादा श्रेष्ठ कर्म करने में आराम पसंदी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं पा सकते। बाप समान श्रेष्ठ कर्म करने में आराम पसंदी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं पा सकते। इसलिए हर संकल्प और हर कर्म की करेक्शन करो। इसलिए हर संकल्प और हर कर्म की करेक्शन करो और बाप दादा के कर्मों से कनेक्शन जोड़ो और बाप दादा के कर्मों से कनेक्शन जोड़ो। फिर देखो कि बाप समान है क्या। बाबा कह रहे हैं कि हमारे संकल्प और कर्मों को निरंतर करेक्शन करते रहना है और फिर बाबा के कर्मों से टैली भी करना है। बाबा जैसा कर्म कर रहे हैं या संकल्प कर रहे हैं क्या, ये चेक करना है। अभी आप श्रेष्ठ आत्माओं का लास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? फिर बाबा पूछते हैं कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की लास्ट पुरुषार्थ क्या है? लास्ट स्टेज के लास्ट पेपर के क्वेश्चन को जानते हो? लास्ट स्टेज के लास्ट पेपर के क्वेश्चन को जानते हो? जानने वाले तो जरूर पास होगा ना। जब क्वेश्चन पहले से ही पता है, जानते हैं तो पास होना है। आप सभी फाइनल परीक्षा के लास्ट क्वेश्चन को जानते हो क्या? आपका लास्ट क्वेश्चन आपके भक्तों को भी पता है। वंडरफुल बात बाबा कह रहे हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन भक्तों को भी पता है। वह भी वर्णन करते हैं। आपको भक्त जानते हैं, आपको भक्त जानते हैं और आप नहीं जानते हो। आप भक्त आप लोगों से होशियार हो गया है क्या? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमें अपना लास्ट क्वेश्चन पता है या नहीं है। भक्त हमारा लास्ट क्वेश्चन को जानते हैं कि हम नहीं जानते हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। आज श्रेष्ठ आत्माओं के कल्प पहले के रिजल्ट का भक्तों को मालूम है और आप लोगों को अपने वर्तमान पुरुषार्थ के फाइनल स्टेज भूल गई है। वह लास्ट स्टेज बार बार सुनते हो, गायन भी करते हैं। गीता के भगवान के द्वारा गीता ज्ञान सुनने के बाद फाइनल स्टेज
कौन से वर्णन करते हैं? किसी ने कहा नष्टोमोह स्मृति लब्धा। भक्त आपकी स्टेज का वर्णन तो करते हैं ना, तो लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा है? लास्ट स्मृति स्वरूप किस स्टेज तक बने हो और नष्ट मोह कहाँ तक बने हो? यह है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बाबा कह रहे हैं कि स्मृति स्वरूप की स्थिति कहाँ तक बने हैं और नष्ट मोह कहाँ तक बने हैं, यही होगा लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन को पूरी रीति से प्रैक्टिकल में करने के लिए यही दो शब्द प्रैक्टिकल में लाने हैं। यही दो शब्द प्रैक्टिकल में लाने हैं। अभी तो सभी पास विथ ऑनर बन जाएंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं कि लास्ट का क्वेश्चन भी पता है, उसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस भी करना है, तो सभी पास विथ ऑनर बन जाएंगे क्या? जबकि फाइनल रिजल्ट से पहले ही क्वेश्चन अनाउंस हो रहा है, फिर भी 1 से 8 ही निकलेंगे। फिर भी 1 से 8 ही निकलेंगे। इतना मुश्किल है क्या? इतना यह क्वेश्चन मिला है। जिस दिन जन्म लिया उस दिन ही लास्ट क्वेश्चन सुनाया जाता है। जिस दिन हमने कोर्स किया उसी दिन से यह एम ऑब्जेक्ट हमें दे दिया जाता है कि स्मृति स्वरूप, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप का। तो बाबा कह रहे हैं जिस दिन जन्म लिया उस दिन ही लास्ट क्वेश्चन सुनाया जाता है। अभी आप लोग जो श्रेष्ठ आत्माएं बने हो वह तो पास होने वाले हो ना। सुनाया था कि पास होने के लिए इस पास शब्द को दूसरे अर्थ के प्रैक्टिस में लाओ। दूसरे अर्थ से प्रैक्टिस में लाओ। पास शब्द का दूसरा अर्थ, जो कुछ हुआ वो पास हो गया। जो कुछ हुआ वो पास हो गया, इंग्लिश में पास। जो बीत चुका उसको अगर पास समझकर चलते चलो तो क्या पास नहीं होंगे क्या? इसी पास शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग करो तो पास अर्थात साथ, बाप दादा के साथ है। तो इस एक शब्द को तीनों ही रूप से स्मृति रखो। यह पास शब्द का तीनों ही रूप स्मृति रखो। पास हो गया, पास रहना है और पास होना है। 3 स्वरूप, पास का 3 स्वरूप। पास हो गया जो बीता सो बीता, पास रहना है संग साथ में रहना है, और पास होना है और पास होना है, विजयी होना है। तो रिजल्ट क्या निकलेगी? संगठन की योगदान से विजय माला के रूप में गाई हुई है। संगठन की यादगार जो विजय माला के रूप में गाई हुई है, उसी विजय माला के मन के अवश्य बन जाएंगे। विजय माला के मन के अवश्य बन जाएंगे। अगर बाप दादा बच्चों को सदैव अपने पास रहने का निमंत्रण देते हैं, अपने साथ हर चरित्र अनुभव कराने निमंत्रण देते हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हो क्या? बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा अपने साथ रहने के लिए निमंत्रण करे और साथ रहने से संपूर्ण चरित्र को अनुभव करने के लिए निमंत्रण करे, तो वह निमंत्रण स्वीकार करते हो क्या? सारे कल्प के अंदर
बाबा नशा नशा की बात कह रहे हैं। सारे कल्प के अंदर आत्माओं को श्रेष्ठ आत्मा द्वारा व साधारण आत्मा द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के निमंत्रण मिलते रहे, लेकिन यह निमंत्रण अभी नहीं तो कभी नहीं। निमंत्रण को स्वीकार करना अर्थात निमंत्रण को स्वीकार करना अर्थात अपने आप को बाप के पास रखना। निमंत्रण को स्वीकार करने का अर्थ ही है कि बाप के साथ साथ अपने को रखना। यह क्या मुश्किल है? निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचाना होता है, बाकी सभी निमंत्रण देने वाले की जिम्मेवारी है। बाबा कह रहे हैं जहाँ निमंत्रण दिया जहाँ से निमंत्रण पाते हैं वहां जाना ही है, वहां जाते बाकी सब जिम्मेवारी जो निमंत्रण देते हैं उसका। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि बाबा निमंत्रण तो दे रहे हैं, निमंत्रण स्वीकार करते बाबा के पास जाना है, बाकी जिम्मेवारी सब बाबा का। तो अपने आप को बाप के पास ले जाना अर्थात बुद्धि से बाप के पास रहना, इसमें क्या मेहनत है? अगर आज की दुनिया में किसी साधारण व्यक्ति को प्रेसिडेंट निमंत्रण दे कि आज से तुम मेरे साथ रहना, तो क्या करेंगे? प्रेसिडेंट बुलावे कि आज से तुम्हें हमारे साथ रहना है, आ जाओ, तो क्या करेंगे? किसी ने उत्तर दिया साहस नहीं रखेंगे, ऐसा साहस नहीं रखेंगे। किसने बोला अगर वह साहस दिलाए तो क्या करेंगे? साहस नहीं तो वो साहस दिलाए तो क्या करेंगे? क्या देरी करेंगे? तो बाप के निमंत्रण को सदा स्वीकार क्यों नहीं करते हो? कोई रस्सियां है जो कि खींचती है। बच्चे पावरफुल है या बाप? बच्चे पावरफुल है या बाप? पावरफुल से पावरफुल कौन? पावरफुल से पावरफुल कौन है? कौन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उससे प्राप्ति क्या है? प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप के आधार पर उस आकर्षण में आकर्षित होना। क्या ब्राह्मण आत्माओं के लिए शोभता है क्या? किसी आकर्षण में आकर्षित होकर बाबा के पास न आना, ये ब्राह्मण जीवन को शोभता है क्या? ब्राह्मण आत्माओं के लिए व श्रेष्ठ आत्माओं के लिए प्रभावशाली माया भी किस रूप में दिखाई देती है क्या? किस रूप में दिखाई देती है? कागज का शेर अनुभव होता है क्या? जो समझते हैं वह प्रभावशाली माया हमारे लिए कागज अर्थात खिलौना है, वह हाथ उठावे। बाबा हाथ उठा रहे हैं, जिससे ये अनुभव होता है कि जितना भी माया प्रभावशाली होकर आवे वह कागज का शेर या खिलौना लगता है, वो हाथ उठावे। क्या माया को कागज का शेर नहीं बनाया है क्या? क्या वह बेजान नहीं है? जो स्वयं डेकोरेशन को लगाते हैं वे तो डरेंगे नहीं, लेकिन दूसरे डरते हैं। जैसे कि कोई चित्र बनावे, भयानक चित्र बनावे, जो चित्र बनाते हैं वो डरता नहीं है, पर जो दूसरे देखते हैं उससे डरते हैं। अभी उसमें जान है क्या? पूछ रहे हैं कि माया के माया को जिस हमने पेपर टाइगर बनाए हैं तो उसमें जान आ गया है क्या? कभी कभी जान वाली बन जाती है क्या? अभी उनको
मूर्छित नहीं किया है, मूर्छित हो गए हैं कि अभी वो जिंदा है। मूर्छित किया है क्या आपके लिए मर चुके हैं। किस स्टेज तक हैं, मर चुके हैं, जल गए हैं या मूर्छित हैं। 3 स्टेज हैं। कोई के लिए मूर्छित रूप में है, कोई के लिए मर चुके हैं और कोई के लिए जल भी गए हैं, अर्थात नाम निशान नहीं रहा है। तो हर एक अपने को देखे कि किस स्टेज तक पहुंचे हैं। मूर्छित करने के बजाय स्वयं को मूर्छित करने के बजाय स्वयं तो मूर्छित नहीं हो जाते हो। सदा संजीवनी बूटी साथ है तो कभी भी मूर्छित नहीं हो सकते। सदा संजीवनी बूटी साथ है तो कभी भी मूर्छित नहीं हो सकते। मूर्छित करने वाले कभी मूर्छित नहीं होते। जो दूसरों को मूर्छित करते हैं वह मूर्छित खुद नहीं हो सकते। ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य ही यह है। कौन सा? मूर्छित को सुरजित बनाना। जन्म लेने से पहले प्रतिज्ञा क्या की थी? यही प्रतिज्ञा की थी ना कि माया जीत जगत जीत बनेंगे। यही प्रतिज्ञा की थी ना कि माया जीत जगत जीत बनेंगे। यह तो जन्म का ही कर्तव्य है, माया जीत जगत जीत बनना और दूसरों को माया से बचाना, सुरजित करना। यह तो जन्म का ही कर्तव्य है। तो जन्म से कर्तव्य करते आए हो, जो जन्म से कर्तव्य करते आए हो वह क्या मुश्किल होता है क्या? अच्छा, तो बाबा याद दे रहे हैं। सदा सुरजित रहने वाले, सदा सुरजित रहने वाले, सदा सर्व शक्तियों से संपन्न रहने वाले, सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, सदा बाप के कर्तव्य में हाथ बढ़ाने वाले, सदा सहयोगी, सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे सुरजित बनाने वाले, सदा विजयी बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते पार्टियों के साथ। बाप दादा के लिए गुलदस्ते पार्टी है। उसमें देखना है कि मैं कौन से फूल हैं, गुलाब हूं या चमेली हूं। स्वयं को देखना है। हर एक की विशेषता को तो आप जानते हो ना। कमल और गुलाब में क्या अंतर है? कमल का पुष्प कमाल करने में प्रवीण, अनुभव करने में गुलाब का फूल है। यहाँ बाप दादा स्वयं ही फूलों में सर्व विशेषताएं भर रहे हैं। साइंस वाले भी एक में कई चीजें पैदा करते हैं ना। यह कहाँ से सीखा? जो साइंस वाले ने आजकल करते हैं ना, एक ही प्लांट में विभिन्न प्रकार के फूल भी फुलाते हैं और फल भी लगाते हैं ना। तो बाबा कह रहे साइंस वाले ने यह कहाँ से सीखा? यहाँ एक एक में अनेक प्रकार के फूलों का रस भरना। जो गायन है तुम्हारी गत मत तुम ही जान, क्या से क्या बना देना, यही गति है ना, यही गत है ना। एक एक में सब रस भर देना, एक एक में सब रस भर देना। सर्व पुष्पों की जो भी विशेषताएं हैं उनमें सर्व पुष्पों की विशेषता भरना।
उनमें सर्व पुष्पों की विशेषता भरना है, तभी तो कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, सर्व रस संपन्न, न कि 14 कला। सर्व पुष्पों की रसना समान संपन्न बनना, यही बाप को प्यारा लगता है। बागवान भी बगीचे को देख हर्षित होते हैं। जहां देखो जो सुनो और जो बोलो, उसमें विशेषता। अपने में हर बात की विशेषता भरो। जब हर बात में विशेषता भरेंगे तो क्या बन जाएंगे? विशेष आत्मा कभी कीचड़ में नहीं फंसती, सदैव हर्षित रहते हैं। निश्चय बुद्धि के एक एक बात में निश्चय होना चाहिए। चतुर बाप की संतान है, जो बहुरूपी बनना जानते हैं, वह हर बात में सफलता मूर्त होगा। जो बहुरूपी बनना जानते हैं, वह हर बात में सफलता मूर्त होगा। ओम शांति। थैंक यू रतन भाई। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और इस संकल्प के साथ कि पास रहना है, पास होना है और पास करना है। ठीक है, शांति। ओम शांति। एक 5 मिनट में हम मुरली के सारे पॉइंट शेयर करेंगे और फिर उसके बाद एक पॉइंट को लेकर उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। तो बोलिए, क्या कहा बाबा ने? बोलिए दीप्ति बहन। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि पॉइंट शेयर करें, है ना? ओम शॉर्ट। शांति। ओम बोलिए। शांति। बाबा ने कहा कि सारे कल्प में हमको कितने निमंत्रण मिलते हैं, लेकिन सिर्फ इसी समय हमको ऐसा निमंत्रण मिलता है जो बाबा हमें कहता है कि मेरे साथ रहो, मेरे पास आओ। और मेरे पास आओ मतलब मन बुद्धि से बाबा को समर्पण कर दो। तो हम उस निमंत्रण को क्यों नहीं स्वीकार करते? कौन सी रस्सियां हैं जो हमें उस बंधन को, उस निमंत्रण को स्वीकार करने में रोक रही हैं? तो वो माया है। तो बाबा ने बोला कि माया क्या है? माया तो एक सिर्फ पेपर का टाइगर है। तो वो तो सिर्फ आप जिन्होंने डेकोरेशन कर लिया उस पेपर के टाइगर से, उनको तो पता है ये तो सिर्फ एक डेकोरेशन है, एक आकर्षित कर रहा है, लेकिन इसमें कोई जान नहीं है। पर आपको, तो आप चेक करो कि आपको माया टाइगर कितनी आकर्षित कर रही है। आपने उसको मूर्छित करा है
उसको मार दिया है या मार कर जला भी दिया है कि माया आपको बिल्कुल आकर्षित अब कर ही नहीं रही है। ओम शांति। शांति दीदी। जी बोलिए अनीता बहन। बाबा ने साथ साथ ये लिखा कि जो सदा संजीवनी बूटी के साथ होगा तो वो मूर्छित ना तो हो सकता और ना मतलब दूसरे को मूर्छित माया को मूर्छित करेगा, लेकिन कभी वो मूर्छित होगा नहीं। यही हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि दूसरों को हमें सुरजित करना है और अपने आप को कभी भी माया के उसमें मूर्छित नहीं होने देना है, मतलब उदास होना या मतलब अपनी अ, किसी चीज की कमजोरी को लेकर वो चीज हमें चेक करते रहना है। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज बोला है कि जो हमें बाबा से वर्षा मिला है, सर्व शक्तियाँ मिली है और हम उन शक्तियों को समय पर यूज करें तब हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में हमें निरंतर स्थित होना है और अगर स्थित रहने में कोई अंतर है तो बाप दादा से हमें कनेक्शन जोड़ करके अपने स्मृति को पावरफुल बनाना है तो बाबा का गाइडेंस और शक्ति मिलेगी और हर संकल्प और कर्म की करेक्शन करके अपने कर्म को श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनाना है। तब हमें शक्तियाँ हमारे में आ जाएगी, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। और एक और हम शेयर करना चाहते थे कि शरीर छोड़ने से जो अंत समय में लास्ट स्टेज में पास होने के लिए केवल एक बाप की स्मृति रहे और किसी से मोह ना रहे, नष्ट मोह स्मृति लगता। तो शरीर छोड़ने समय बुद्धि किसी चीज, वस्तु, वैभव या पदार्थ में नहीं जाए। अगर जाती है तो आत्मा की अंतमति सो गति हो जाती है। तो हमें चेक करना है कि कहाँ तक हम स्मृति स्वरूप में रहते हैं और हम नष्ट मोह कहाँ तक बने हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। इसमें 2 पॉइंट हैं। एक तो पास ड्रामा का हर सीन पास करना है साक्षी दृष्टा होकर, और दूसरा पास रहना है बाबा के और सदा पास होना है। मतलब पास करेंगे, ड्रामा के हर सीन को पास करेंगे साक्षी दृष्टा से तो हम सदा पास रहेंगे, पास विद ऑनर होंगे और बाबा के पास रहेंगे। जो पास बच्चे होते हैं, पास विद ऑनर बच्चे ही बाबा के पास रहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि बाबा होस्ट है, हम गेस्ट हैं। बाबा होस्ट ने मतलब हमको निमंत्रण दिया है, तो हमें तैयारी ये करना है कि हमें निमंत्रण को स्वीकार करना है, दिल और जान से, सिख और प्रेम से हमें स्वीकार करना है और बाबा की बिल्कुल सब कुछ ये देह और देह के संबंधों को छोड़ के बाबा के पास निमंत्रण स्वीकार करके पहुंच जाना है। बाकी बाबा ऑटोमेटिक करेंगे, बाबा हमें अपने समान बनाएंगे। ओम शांति। जी जी ज्योति बहन बोलिए। जी ओम शांति। इसमें बोला है ना कि 108 ही पास होंगे। पहले दिन ही क्वेश्चन आउट किया था, अनाउंस किया था, फिर भी 108 ही पास होंगे। तो इसका थोड़ा विस्तार चाहिए था। और दूसरी बात जो बाबा ने बोला ना कि भक्तों को पता है आपका लास्ट क्वेश्चन, लेकिन आपको पता नहीं, तो ये क्यों बोला होगा? ये तो हमको पता है ना कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो ये बाबा ने क्यों बोला है इसमें, वो जरा कंफ्यूज हो रहा था। ओम शांति। देखो,
भक्तों को पता है, आपको पता नहीं माना, हमें पता होकर भी हम वैसे रहते नहीं ना, बाबा के कहने का मतलब है ना। बाबा ने जिस दिन हम ब्राह्मण बने उसी दिन बोला कि आखिरी का पेपर आपका नष्टो मोहा का होगा ना, और स्मृति कितनी आपको रहती है। और 1 सेकंड का होगा, समय भी बताया, कितना समय का होगा और क्या होगा ये भी बताया। बट उसके लिए हम पूरे ब्राह्मण जीवन में क्या अभ्यास करते हैं? अभ्यास नहीं करते उसको, मतलब अपने जीवन में चेक भी नहीं करते कि मेरा ब्राह्मण बनने से पहले किस किस चीजों में मोह था, क्या क्या मुझे स्मृतियां आती थी, और अब किस चीज में है, वैसा के वैसे परसेंटेज है या कम हो गया, या मैंने ध्यान ही नहीं दिया या देती ही नहीं हूँ, है ना। पेपर देना होता है तो क्या क्या करना पड़ता है, देखो जो पेपर आने वाला है उसका अभ्यास करना पड़ता है, जो अभ्यास किया है उसको बार बार चेक करना पड़ता है कि मुझे याद है क्या। और अगर हम ये कर ही नहीं रहे माना हमें पता ही नहीं है ना, क्योंकि जो चीज पता होती है हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, सहजता से करते हैं, और बार बार करने से उस चीज में मास्टरी हो जाती है, सहजता हो जाती है, सरलता हो जाती है, नेचुरल नेचर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं है माना, ध्यान ही नहीं है ना तुम्हारा उसकी तरफ। तो नष्टो मोहा बनने के लिए कौन से अभ्यास करने चाहिए, बताओ कौन से दीदी अभ्यास? दीदी अभी थोड़ा सा हम अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। अगर इसी के रिगार्डिंग है तो करिए। हाँ जी, इसी के रिगार्डिंग दीदी, जैसे अभी हम शॉर्ट 2 में। दिन पहले किसी प्रोग्राम में गए हुए थे, तो वहाँ मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति हुई रही कि बड़े भी रुक के देने वाले लगे, बच्चे भी रुक के देने लगे, लेकिन हम तभी उस स्मृति में कि हो सकता है ये जो मेरा मोह है यहाँ, इसे बाबा मुझे हटाना चाहता है। तो उसी स्मृति से मतलब हमने इतने अच्छे से कवर किया है कि मतलब किसी का कोई इफेक्ट ही नहीं हमारे पे पड़ा, किसी ने चाहे कुछ भी दिया, तो फिर भी मतलब हम सहजता से उसमें बहुत इजीली निकल आए, और किसी से मतलब मन मुटाव में भी थोड़ा भी अंतर नहीं आया कि भाई मुझे किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा। जी जी, बहुत अच्छा। जयंत भाई बोलिए, इसके रिगार्डिंग अगर पॉइंट है किसी के तो बोलिए, क्योंकि हमने कहा था 5-7 मिनट में पॉइंट शेयर कर लेंगे और एक पॉइंट को लेकर। बोलिए जयंत भाई। ओम शांति। बाबा ने आज कनेक्शन और करेक्शन के बारे में बोला है। कनेक्शन स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा बाबा के कनेक्शन में साथ में रहना चाहिए, और कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी करेक्शन करना चाहिए, ऐसा बाबा ने बोला है। ओम शांति। अच्छा, मैंने जो सवाल पूछा था सबको सुनाई दिया या नहीं दिया? हाँ जी। तो अभी मैंने क्या कहना चाहिए इसके ऊपर? ओम शांति दीदी। कि नष्टोमोहा बनने के लिए 2 विधियां हैं। एक जो मुझे लगता है कि पहला तो है निमित्त और ट्रस्टीपन का भाव, कि मेरा कुछ भी नहीं, यहाँ सब कुछ बाबा का है। और दूसरा पॉइंट है कि सबकी यूनिक जर्नी है, हर आत्मा यूनिक है, हमारी जर्नी भी यूनिक है, और अकेले आए थे अकेले जाना है, तो यूनिकनेस जो है और वो भी हमको नष्टोमोहा बनाती है। ओम शांति। जी जी, हाँ अकेले आए थे अकेले जाना है। लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। बोलिए कविता बहन। कविता बहन बोलिए आप, नहीं तो भोली बहन बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है पहले। ओम शांति। हाँ बोलिए। यदि आत्मिक स्थिति में रहने से या फिर भाई भाई की दृष्टि देखने से ये भी है कि जो भी है ये मेरे सगे संबंधी, ये सब बाबा के बच्चे हैं, ऐसे ट्रस्टी उनके रहने से हमारी नष्टपूर्ण स्थिति बन सकती है।
ठीक है। ओम शांति दीदी। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि मोह को नष्ट करने के लिए स्नेह रखें। ओम शांति। जी, मतलब कैसे है, इससे मोह निकालो, उससे मोह निकालो, इसके बजाय क्या करना चाहिए? ललिता बहन? हाँ जी। नहीं, हैंड रेज जिन्होंने क्या, हाँ नीता बहन बोलिए। बस अपने जो पास। पहले, हाँ, जो पहला प्रश्न पूछा ना, तो उसी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि वो बाबा जो कहते हैं हर रोज की मुरली में बाबा जो जो धारणाएं देते, जो जो श्रीमत देते, अगर हम रोज रोज अपनी चेकिंग करेंगे तो नष्ट वहां बनने में हमको बहुत बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि मम्मा वही करती थी और मम्मा सबसे आगे चली गई, क्योंकि उसने रोज रोज की चेकिंग अपने आप करती थी। वो मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा वो मैं बता रही हूँ। ओम शांति। जी, बोलिए वंदना बहन। ओम शांति में बाबा ने कहा कि तो हम नष्टोपमा बनने के लिए हम यहाँ मेहमान है, ये मेरा घर ही नहीं है, मैं कहाँ की हूँ, मैं परमधाम की हूँ। बाबा आज भी बोला है कि हम परमधाम, आप भी कहाँ के हो, वहीं के हो, आप भी मेहमान बन के यहाँ पे आए हो। एक पाठ बजाने ऐसा अगर ये अगर स्मृति रहेगी हर बार तो हम नष्टोपमा बन सकते। ये सब मेहमान है जिनका एक्ट है, ये ड्रामा में पार्ट है उनका चल रहा है। तो ऐसा अगर सोचे कि जो भी पाठ बन जाने आ रहे हैं, मैं भी वैसे ही आई हूँ, मुझे भी जाना है, मुझे मेरा घर वहाँ है, वहाँ पे मुझे जाना है। ओम शांति। जी ओम जी। शांति दीदी। ओम नीना शांति दीदी। नीना नीना निकुंज बोलिए। जी दीदी, मैं नष्टमोह के लिए अपने जो भी मैं और मेरेपन का भान है उसको निकाल के संपूर्ण रूप से बाबा को सब कुछ सौंपती हूँ, तो मोह निकलता है। और मैं या तो किसी की नहीं या तो पूरे विश्व की हूँ। यहाँ मेरा कुछ नहीं है, और अगर बेहद की दृष्टि देखा जाए तो पूरा विश्व मेरा है। जी दीदी। जी, क्योंकि मोह देखो अपनी चीज जिसको हम अपना मानते हैं ना उसमें होता है। सारे विश्व को ही अपना मानेंगे तो नष्ट मोह बनने में आसानी। माना जो बाबा शब्द कहता है उसको हम स्वरूप बनने के लिए कौन सी विधियां हैं, हम अगर इसके ऊपर ध्यान देंगे ना, और हमारे पास बहुत सारी, जैसे एक सब्जी कहते हैं ना कि लौकी को ही या भिंडी को ही 3-4 प्रकार से जिसको बनाना आता है ना वो अच्छी कुक होती है ना। आलू डालकर भिंडी बनाई, प्लेन बनाई, भरवा बनाई, फ्राइड बनाई, है ना, सिर्फ सौटे करके बनाई, तो एक ही भिंडी अलग अलग प्रकार से। तो हमें नष्टो मोहा ये शब्द दिया है बाबा ने, बट उसको पाने के लिए हमारे पास अलग अलग रेसिपीज होनी चाहिए, है ना। वो सेम तरीके से ही करेंगे या खाएंगे तो नष्टो मोहा तो छोड़ो, वो नष्टो मोहा शब्द से वैराग आ जाएगा, भाई ये तो करना ही नहीं है मेरे को, क्योंकि एक ही तरीका। तो बहुत सारी विधियां बाबा देता है। ठीक है, और अब देखो टाइम हो गया और कितने लोगों ने हैंड रेज किया है, ऐसे तो नहीं चल सकता ना। अभी सिर्फ ललिता बहन बोले, हाँ दीदी। सबने बोला है। हाँ हाँ। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, यानी नष्ट प्लस मोह है, मोह को बिल्कुल नष्ट कर दो। तो ये बाबा ने कहा कि ये जितने भी अपने घर परिवार की जो आत्माएं हैं वो कर्म भोग चुकती करने आई है। अपना आपकी कर्म आवाज भोग। ठीक नहीं आ रही ललिता बहन, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, दीदी बहुत अब आ कट रही है? कट अब कट आ कट रही के है? आ रही है। मैं पंखा बंद कर, है ना। तो ये जितने भी है ये कर्म भोग चुकतू करने आते। तो जब ये कर्म भोग चुकतू करके आत्मा इतनी स्वतंत्र है, इतनी अपन कह सकते हैं कि स्वार्थी है, अपना काम हुआ और छोड़ के चली जाती है। पीछे क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, उसे कुछ पता नहीं है। तो फिर ऐसे वो क्या करे है। तो इस नष्टो मोह स्मृति लब्धा, बाबा ने स्मृति दिलाई, बाबा ने कि देख बच्चे ये सब तेरे सब कर्म भोग चुकतू करने के हिसाब से तेरे साथ है। अब इनसे कर्म भोग चुकतू करो, जैसे भी आत्माएं हैं, अच्छा पार्ट है या बुरा पार्ट है, उन सबको देखते हुए, साक्षी होते हुए
मुझे याद करो, नष्टो मोहा बनो, बार बार मेरी स्मृति करो, मेरे बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, तो बाबा याद रहेगा अंत तक भी। ओम शांति। जी देखो, अब सभी विधियां तो है ही, बट एक ही अगर हम करें, नो नष्टो मोहा, मोह को खत्म करना है तो एक बाबा के साथ प्यार बढ़ाए, इससे मोह खत्म करे, उससे मोह खत्म करे, इससे बेटर, इससे बढ़ा देते हैं। जितना बाबा से प्यार बढ़ेगा ना, उतना हम सबके मोह से हट जाएंगे। उसमें सबसे पहला आएगा हमारा देह, क्योंकि आत्मा देह के साथ पूरे 5000 वर्ष रही है, कड़े और पक्के संस्कार है, इतना मोह है उसका अपने देह में। उसके बाद देह के संबंधी है, वो तो चलो हर जन्म में अलग अलग है ना, तो हर जन्म में हमने शरीर भी अलग लिया है, बट लिया हुआ है ना, तो वो स्मृति बहुत पक्की है, ओके। बहुत पक्की है हर एक की। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अपने देह और देह के संबंधी को भूल, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। क्यों इतना बोलना पड़ता है बाबा को? देह और देह के संबंध पदार्थ, तो सबसे ज्यादा मोह हमारा देह में है। तो अब वो मोह इससे निकालेंगे, उससे निकालेंगे, इधर कैंची काटेंगे, उधर कैंची, उधर तलवार चलाएंगे, अरे छोड़ो। इससे बेटर प्यार की दुनिया में जाना है, प्यार के सागर के साथ प्यार बढ़ा दो। कब मोह के धागे टूट के गिर जाएंगे ना, पता ही नहीं चलेगा, इतना सहज जर्नी हो जाएगी। तो हमें खुद को ऐसा लगता है सबसे बढ़िया और आसान विधि, सरल विधि ये है कि बाबा के साथ प्यार बढ़ा दो। तो आप सबका शुक्रिया पॉइंट के लिए। और कल का होमवर्क हम लेते हैं यही नष्टो मोहा का। कल सारे दिन में हम चेक करें, सपोज एक चम्मच नहीं मिल रहा है है ना, तो कितनी बार मुझे वो याद आ रहा है शाम तक, योग में भी चम्मच दिख रहा है या जो चीज गुम हुई है वही दिख रही है। बार बार संकल्प उस तरफ खींच रहे, इसका मतलब ये नहीं कि चीजों को संभालना नहीं है, संभालना है, बट बहुत सब कुछ करके भी वो चीज गुम हो गई है, तो कहाँ तक मेरा मोह उसमें अभी तक भी है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे अपनी खुद की देह हो। देह को खत्म तो नहीं करना है, बट स्मृति से हटाना है। तो दीदी इसको कैसे हटाएंगे? हटाना कुछ भी नहीं है ना, बढ़ाना है अपने को। जैसे आज बाबा ने कहा ना, निराकार और साक्षी, साकार मुरली में कहा देखो। और बार बार निराकारी दुनिया में जाएगा तो यहाँ साकार का कुछ आपको खींच ही नहीं सकता। खुद को निराकार समझकर निराकारी दुनिया में जाकर उस निराकार को याद करें, क्योंकि हटाने बैठेंगे ना थक जाएंगे, थक जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। एक बाबा दूसरा न कोई। देह को हटाओ, देह की स्मृतियों को हटाओ, पदार्थों को हटाओ, इट इज बेटर उधर ऊपर जाओ और उसके साथ कनेक्शन जोड़। ठीक, तो अभी 1 मिनट हम बाबा को याद करते हैं, उसके बाद इस कॉल को एंड करेंगे। मैं इस अंतिम जन्म में अपनी अंतिम घड़ी की तैयारी कर रही हूँ। ये अंतिम स्थिति को प्राप्त करने का अंतिम पुरुषार्थ। अपने ही देह को मैं छोड़कर बहुत प्यार से, कोई लगाव नहीं, कोई मोह नहीं, अपने ही देह की तरफ कोई झुकाव नहीं, कोई अटकाव नहीं। जैसे मक्खन से बाल निकलता, वैसे मैं आत्मा इस शरीर से अलग
इस साकार को छोड़कर मैं निराकार, एकदम हल्की होकर अलग इस देह रूपी मकान में मैं आत्मा मेहमान थी। अब वापस मुझे अपने घर जाना है। इस देह रूपी घर से मुझ आत्मा मेहमान का कोई लगाव नहीं, क्योंकि ये मेरा अपना नहीं, ये मेरा नहीं। मैं तो मेहमान हूं। तो मेरा कोई मोह नहीं, मेरा अपने सच्चे घर से प्यार है, उस परम धाम से प्यार है। मैं वहां की रहने वाली हूं। इस देह में तो मैं मेहमान थी। ओम शांति। गुड नाइट।